हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध here। तो आज ट्यूसडे 18th ऑफ फरवरी 2025। तो ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स है और इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं दो ट्रेडिंग थ्योरी के साथ डिस्कशन करूंगा। ट्रेडिंग थ्योरी यहाँ पर नंबर 1 जो ट्रेडिंग थ्योरी होगा वो होगा फिबोनाची, एंड सेकेंड जो ट्रेडिंग थ्योरी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा वो होगा गैंजिला, यानी कि गैंजिला के नंबर्स प्लस पोटेंशियल टर्निंग्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली समझना कि ये थ्योरी कैसे काम करते हैं। पहले इस थ्योरी को समझने के लिए हमें मार्केट के स्विंग को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो मैं पिछले एक साल का यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, बैक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए मुझे पिछले एक साल के स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूं तो ये प्रीवियसली बना हुआ प्रीवियस ईयर के लास्ट स्विंग हाई था और ये नए साल जब जहां से बने उस नए साल के यहाँ पर हमें स्विंग बॉटम देखने को मिले। तो स्विंग हाई और स्विंग बॉटम को मैं ए और बी से मैंने यहाँ पे मार्क किया। फॉलो अप बाय द स्विंग हाई ऑफ द स्विंग लो, हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग हाई देखने को मिले और यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्विंग लो देखने को मिला। सिमिलरली स्विंग हाई देखने को मिले यहाँ पे एंड यहाँ पर स्विंग लो देखने को मिला। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ये सारे स्विंग लो और स्विंग हाई से आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दिखाता हूँ। अब ये पैटर्न क्या बोल रहे हैं कि प्राइस जो है हमारे वो एक हायर टॉप को क्रिएट कर रहा है। राइट, प्राइस यहाँ पर एक हायर बॉटम को क्रिएट कर रहा है और हायर टॉप को क्रिएट कर रहा है। ये कैसे पता चल रहा है आपको? ये बॉटम, ये दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम, मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न को क्रिएट किया। सिमिलरली अगर मैं देखो तो सी और डी, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने एक हायर टॉप को भी क्रिएट किया। तो जब मार्केट इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं जहां पर टू कंटिन्यूअस हायर टॉप और थ्री कंटिन्यूअस हायर बॉटम को बनाते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं कि मार्केट में अभी पोटेंशियल जो है वो है अपसाइड। ये पोटेंशियल जो है वो है मार्केट के अपसाइड, ये अपसाइड मोमेंटम है। तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा पोटेंशियली। उसी तरीके से मार्केट के टर्निंग कैसे पता चलते हैं? सिमिलरली टर्निंग इस तरीके से पता चलते हैं, मान लो मार्केट एक गिरावट पे जा रहे हैं, लाइक हियर ए से लेकर बी अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक गिरावट पे था, उसके पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट में गिरावट दी। तो ये जो गिरावट है ये परमानेंट गिरावट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है। ये कैसे पता चलते हैं? इस पर्टिकुलर पैटर्न को पता करने के लिए हमें प्रीवियसली जैसे जैसे मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड गए हैं उस पर्टिकुलर अपसाइड और डाउनसाइड को हमें मार्क करने की जरूरत है। लाइक ये प्रीवियस ईयर है तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर का यूज करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, इन तीनों नंबर को हम लोग यूज करें। अब अगर आप यहाँ पे देखें 0 से लेकर 1 मतलब प्रीवियस जो अपट्रेंड था उसको मैं अगर ड्रॉ करूँ फिबोनाची वाइज तो क्या मिलेगा मुझे पैटर्न? मुझे मैट पैटर्न मिलेगा यहाँ पर 1.618, 2.61। तो 1.618 या फिर 2.618 इस दोनों लेवल से मार्केट के जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आना स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ए से लेकर बी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए। तो अगर ए से लेकर बी मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं तो हमें किस तरीके से ये बी को कंसिडर करना चाहिए? उसके लिए जो ए से लेकर बी है, सॉरी 0 से लेकर 1 हमने ड्रॉ किया फिबोनाची, इसी फिबोनाची को 1 से लेकर ए यानी कि प्रीवियस टॉप तक हमें ड्रॉ करना होगा। अब हमें देखना होगा
कि मार्केट कौन सा लेवल पे आकर सपोर्ट बना के अपने दूसरे फिबोनाची को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर मार्केट आने के बाद 0.61818 पे आने के बाद 0.786 के ऊपर ब्रेक नहीं किए। सिमिलरली 0.5 पे आने के बाद ये 0.618 को ब्रेक नहीं किए, बट 0.382 पे आने के बाद मार्केट दोबारा 0.5 को ब्रेक की। तो जब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट पॉइंट को क्रिएट करता है, तो वहां से हमें समझ में आता है कि प्राइस जो है वो डाउन साइड पे नहीं आए हैं, बट इट वाज इसके पास पोटेंशियल ये है कि ये डाउन अप साइड में ही रहेगा। अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं यहाँ पे? अगर अपसाइड, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, ये है अपसाइड पोटेंशियल। सिमिलरली डाउनसाइड पोटेंशियल कैसे होते हैं? जैसे कि ये अपसाइड पोटेंशियल है, ठीक है, ये अपसाइड पोटेंशियल है, राइट? सिमिलरली डाउनसाइड के लिए ये टॉप से लेकर मार्केट को नीचे की तरफ आना है, ऊपर की तरफ जाना है और नया रेजिस्टेंस क्रिएट करने हैं, और नया रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट के पुराने रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट के नए रेजिस्टेंस होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या वो रेजिस्टेंस के नीचे अपने रेजिस्टेंस क्रिएट किए? नो। बट ये क्या बना? मार्केट में हायर रेजिस्टेंस बनते रहे। तो सिमिलरली यहाँ से मार्केट जब हायर रेजिस्टेंस, हायर सपोर्ट बना रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस हायर टॉप और कंटिन्यूअस हायर बॉटम, ओके, तो हमें यहाँ पर अपसाइड कंटिन्यूएशन चार्ट जो है वो बनता रहेगा। ऐसे ही अगर मैं रिसेंट मार्केट को देखूं, क्यों मैं रिसेंट मार्केट को कह रहा हूँ कि ये पोटेंशियल डाउन साइड है, क्योंकि अगर मैं रिसेंट मार्केट को यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो ये पैटर्न बना मार्केट में, ये दोबारा पैटर्न बना, ये दोबारा पैटर्न बना, ये दोबारा पैटर्न बना, लोअर एंड पे आए, लोअर एंड हायर एंड पे आए। तो यहाँ से जो पैटर्न मार्केट में बन रहा है अभी तक, वो बन रहा है लोअर हाइज। मार्केट यहाँ पर अभी लोअर हाइज को क्रिएट करने हैं एंड लोअर लोस को क्रिएट कर रहा है। ये कब तक चलेगा वो हमें समझना होगा। ये कब तक चलेगा, इसके लिए हमें फिबोनाची को इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। और राइट नाउ वी आर वेरी नियर ऑफ द 1.61। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर मुझे देखना है कि ये कहाँ तक पोटेंशियली जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जब तक कि ना ये अपने 1.272 तक मार्क कटाए, आने के बाद प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिए हैं। एक बार मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने की कोशिश किए थे, बट यहाँ पर मार्केट ने एक बेयरिश एंगल्फिंग बना के नीचे की तरफ आ गए। तो अभी भी अगर मुझे मार्केट को एक लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो मुझे क्या सोचना है यहाँ से कि अगर मार्केट जब तक यहाँ पर एक हायर टॉप, मतलब हायर बॉटम और एक नए हायर टॉप क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक हमें मार्केट को अभी भी एक लॉन्गर टर्म के लिए स्टेबल बुलिश पोटेंशियल पे नहीं देखने हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो एक आइदर बेयरिश या फिर एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा मार्केट में। अगर मैं इसी नंबर को, इसी चीज को गैनजिला के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूं, तो मुझे कुछ सिंपल नंबर को प्लॉट करने होंगे। मैं एक बार गैनजिला चार्ट जो है उसको मैं डिसेट कर लेता हूं, और ये हमारे स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 9 जनरल चार्ट है। स्क्वायर ऑफ 9 से आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कंप्लीट तरीके से प्रोफेशनली कर सकते हैं। जैसे कि अभी के जो नंबर है वो है 49,258। तो नियर बाय नंबर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? ये 53,000 के नंबर है। 53,000, 53 इंटू 1000, 53,000। उसके पहले जो नंबर है मार्केट में वो है 49,000। उसके पहले जो नंबर है 43,000। तो इस तरीके से चलिए एक बार मार्क कर लेंगे 49,000 के नंबर यहाँ पे। तो 49,000, चलिए 49,000 हमने यहाँ पर कर लिए मार्क। तो मार्केट ने 49,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, बट वॉल्यूम लेस है अभी भी। 49,000 के बाद कौन सा नंबर है? 53,000। 53,000 को मार्क करते हैं एक बार। आपको ये स्ट्रैटेजी देखकर ओवर सिंप्लीफिकेशन लग सकते हैं, बट दिस इज हाउ आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए 53,000 को मार्केट ने ब्रेक किए थे, ठीक है। अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको मैं आपको चीजें सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैं कोई बेमतलब के यहाँ पर स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने? दिस इज द इनसाइड डे, दिस इज द गैन
यानी कि आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आपको इनसाइड डे पैटर्न वहाँ पर हमेशा मिलेगा। जो ट्रेडिशनल वे में कैंडलस्टिक की भाषा में क्या बोलते हैं? इनसाइड बार, ठीक है? अब यहाँ पर इनसाइड डे या फिर इनसाइड बार पैटर्न बने, उसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाया। बैक टू बैक उसी पैटर्न बना रहा था। फर्दर मार्केट ने अपने लोअर एंड को 53,000 को ब्रेक किए और इसके नीचे देखिए मार्केट 49,000 तक गए। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर क्या पैटर्न बने हैं? जो इनसाइड डे यहाँ पर 53,000 पे 49,000 पे बना था, क्या कोई इनसाइड डे बना है अभी तक के हिसाब से अगर मैं देखूँ? तो स्पॉट चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लो क्या बने थे 48,925, 48,906, तो यहाँ पर भी नहीं बने। हाँ, यहाँ पर आकर मार्केट ने एक इनसाइड डे को बनाए थे। अब ये जो इनसाइड डे बनाए थे मार्केट ने, इन इनसाइड डे के ऊपर मार्केट के बैक टू बैक क्लोजिंग हो रहे हैं। तो अभी जस्ट 49,000 के ऊपर क्लोजिंग हुए हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। बट जिस दिन से मार्केट ने इनसाइड डे को क्रिएट किया था, उसके बाद उस कैंडल के वॉल्यूम के ऊपर कोई कैंडल वॉल्यूम ना नहीं जा पाया। तो इसका मतलब क्या है? अगर सिंप्लीफाई मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊँ, तो एक बार जैसे कि वॉल्यूम जब तक नहीं है, मान लो यहाँ पर कल कल के दिन वॉल्यूम आ गए और वो वॉल्यूम बेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चरल वे में वॉल्यूम बना और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई विल लाइक टू सी द वॉल्यूम अबव द 300 मिलियन। तो 300 मिलियन के अगर मैं वॉल्यूम देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से मार्केट को लॉन्ग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये सोचूंगा कि फंडामेंटली कोई भी चेंजेस मार्केट में आए हैं, जिसके वजह से मार्केट में जो प्रैक्टिकल बाइंग है वो जनरेट हो रहा है। अगर मैं नहीं देखूंगा यहाँ पे वो वाला वॉल्यूम, तो मैं ये सोचूंगा कि अभी भी मार्केट में उतने ज्यादा पोटेंशियल ऑफ बाइंग नहीं है, तो मुझे रुकना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मुझे यहाँ पर बुलिश ट्रेड को करना है स्ट्रैटेजिकली, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा। या फिर और भी तरीके हैं मार्केट में ट्रेड करने के। जो ऑप्शन राइटर्स है, दे ऑलवेज नो हाउ टू टैकल द मार्केट इन बोथ वेज। मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर आपको जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब जनरल ट्रेंड के लिए अगर मैं ये देखता हूँ 48,449 के नीचे मार्केट क्लोजिंग होते हैं एंड दैट क्लोजिंग हैव द वॉल्यूम मोर देन 3 मिलियन, तो मुझे ये सोचना है कि 49,000 के नीचे मार्केट के कौन से लेवल है। यहाँ पर 49,000 के नीचे द लेवल इज 46,000। तो 46,000 तक के नंबर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस एंड आई विल सजेस्ट, अगर आप 28 फरवरी तक जो हमारे कोर्स है डब्ल्यूटी एंड टाइम थ्योरी वो करना चाहे तो कर सकते हैं। पोस्ट द 28 फरवरी द कोर्स विल बी नो लॉन्गर अवेलेबल टू रजिस्टर। So thank you for the watching the video. So we'll get back in the next one.